क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ, जिस ग्रेनी से पूरी दुनिया डरती है वो कभी एक आम इंसान थी, एक ऐसी औरत जिसकी अपनी फैमिली थी, अपनी बेटी थी और एक सामान्य जिंदगी थी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इंसान से एक खूंखार दानव बना दिया? क्यों ग्रेनी अपने घर में आने वाले हर इंसान को मार देती है? कौन है स्लेंड्रीना और आखिर स्लेंडरमैन का ग्रेनी की फैमिली से क्या कनेक्शन है? आज हम जानेंगे ग्रेनी गेम की पूरी डार्क स्टोरी। बहुत साल पहले रोमानिया के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा घर हुआ करता था। उस घर में रहती थी डायना, जिसे आज हम ग्रेनी के नाम से जानते हैं। डायना अपने पति के साथ शांत जिंदगी जी रही थी। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था एंजेलिना। लेकिन एंजेलिना बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो अक्सर रात में उठकर एक ही बात कहती, माँ वो मुझे बुला रहा है। शुरुआत में डायना को लगा ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे एंजेलिना अजीब हरकतें करने लगी। वो अकेले जंगलों में चली जाती, खाली दीवारों से बातें करती और कई बार घंटों तक गायब रहती। एक रात ग्रैंडपा एंजेलिना को ढूंढने जंगल में गए। तभी अचानक उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। जब वो आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक लंबा काले कपड़ों वाला आदमी एंजेलिना के सिर पर हाथ रखे खड़ा था। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ग्रैंडपा डर गए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े वो काली आकृति अंधेरे में गायब हो गई। उस दिन पहली बार ग्रैंडपा ने स्लेंडरमैन को देखा था। उस घटना के बाद एंजेलिना पूरी तरह बदल गई। अब वो घंटों बेसमेंट में रहती, अजीब चिन्ह बनाती और काला जादू सीखने लगी। फिर एक दिन एंजेलिना अचानक गायब हो गई। डायना टूट चुकी थी। 12 साल तक उसे अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला। लेकिन एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब डायना ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। वो औरत बोली, माँ मैं एंजेलिना हूँ। डायना शॉक्ड रह गई। एंजेलिना ने बताया कि वो सालों तक स्लेंडरमैन के साथ रही और उसी से उसने शादी कर ली। उसकी बच्ची का नाम था स्लेंड्रीना। लेकिन एंजेलिना अब डर चुकी थी। उसे महसूस होने लगा था कि स्लेंडरमैन इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्लेंड्रीना बचपन से ही इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें, उसका व्यवहार, सब कुछ अलग था, जैसे उसके अंदर कोई अंधेरी शक्ति पल रही हो। समय बीतता गया और स्लेंड्रीना धीरे धीरे काले जादू में डूबती चली गई। वो घंटों बेसमेंट में रिचुअल करती, अजीब किताबें पढ़ती और इंसानी बलि जैसी चीजों पर रिसर्च करने लगी। फिर एक दिन उसे एक शैतानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था, सबसे बड़ी शक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि देनी होगी। और यहीं से शुरू हुआ असली डर, क्योंकि स्लेंड्रीना ने अपनी ही छोटी बच्ची की बलि दे दी। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब ग्रेनी ने अपनी आंखों से देख लिया। स्लेंड्रीना को डर था कि ग्रेनी सबको सच बता देगी, इसलिए उसने ग्रेनी और ग्रैंडपा पर एक भयानक ब्लैक मैजिक कर दिया। धीरे धीरे दोनों का शरीर बदलने लगा। उनकी आंखें सफेद हो गईं, उनकी सोच खत्म हो गई और वो इंसान से राक्षस बन गए। अब उनके अंदर सिर्फ हिंसा बची थी। स्लेंड्रीना फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन ग्रेनी और ग्रैंडपा उसी घर में फंस गए, आधे इंसान आधे शैतान बनकर। और तभी से जो भी उस घर में जाता है, ग्रेनी उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके दिमाग में आज भी सिर्फ एक ही चीज घूमती है, स्लेंड्रीना। उसे लगता है कि हर इंसान उसकी पोती के बारे में जानता है और शायद आज भी उस घर के बेसमेंट में स्लेंड्रीना की शैतानी ताकत मौजूद है। तो अब सवाल ये है, क्या ग्रेनी सच में विलन है या फिर वो सिर्फ एक माँ है जिसकी पूरी फैमिली अंधेरे में खो गई और जो खुद भी एक श्राप बनकर रह गई? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अगली स्टोरी किस कैरेक्टर पर होनी चाहिए यह भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।